एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आज यूपीएससी का एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी 2023। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ए के क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्यूशन हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को दी जा रही है और इसका मतलब विस्तृत जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो डिटेल होगा, वो आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगी। तो पहले आंसर हम लोग बता दें। जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि झेलम रिवर जो है वो पास कर रही है वुलर लेक से, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करती है कोलोरी लेक को, और मेंड्री ऑफ गंडक रिवर जो है वो फॉर्म हो रही है कंवर लेक से। तो आपको इसमें बताना था कि कितने स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो पहला वाला है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो एक का हो जाएगा ए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको पोर्ट दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि वो किसके लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका कमर्जर जो पोर्ट है ये वाला और ये वाला सही है। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आपके सही हैं, यानी कि 2 का आंसर आपका जो होगा वो होगा बी। फिर तीसरा क्वेश्चन में आपको फ्रूट्स के नाम मतलब प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं और उसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो उसमें आपको केवल एक सही है, आपका आंसर हो जाएगा 3 का ए। फिर चौथा क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम स्टेटमेंट से पूछा गया था जिसका आंसर 4 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। जो वर्ड है यहाँ पर रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? तो वो होगा आपका रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन हो जाएगा 5 का डी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है इलेमेनाइट एंड रटाइल जो है एबंडेंटली जो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आपके पास रहता है? तो आपके पास ऑप्शन था एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 6 का डी होगा। ठीक है, 7 का है अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट मेटल जो है वो जो पाया जाता है वो किसके द्वारा सबसे अधिक आपको प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। आपका आंसर हो जाएगा ए, कैमरून। ठीक है, 9 का आंसर फिर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें आपको पूछा जा रहा है कौन सही है। तो अमरकंटक के बारे में बोला, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। डिटेल जैसा हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको डिटेल मिलेगा थोड़ी देर के बाद। तो तीनों आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 9 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 10 में पूछा गया है, फिर से आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें भी कोई सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी। 11 जो क्वेश्चन है उसमें आपको यूरेनियम के बारे में, भारत में जो यूरेनियम का खदान है उसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो 2 स्टेटमेंट थे जिसमें स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, तो आपको पूछा जा रहा था क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। 14 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 15 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 13 का आंसर ए होगा, 14 का आंसर जो होगा वो ए होगा और 15 का आंसर सी होगा। ठीक है, 16 में पूछा गया है मशरूम के बारे में, ये तो चारों स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपका कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, नन ऑफ दी, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखें, अठारह का आंसर जो होगा ऑल ऑफ 3, तीनों सही है। 19 का जो आंसर होगा बी होगा। 20 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 21 का आंसर जो होगा वो ए होगा। 22 का आंसर जो है वो आपका डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसमें। 23rd जो है कार्बन मार्केटिंग से पूछा था गया था क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। इसमें आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, आंसर हो जाएगा सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा गया क्वेश्चन कि स्टेबलाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? ये होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपका आंसर हो जाएगा 24 का ए। फिर पूछा गया फॉलोइंग कंसीडर फॉलोइंग मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरर बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। पूछा जा रहा है इसमें कैपिटल मार्केट किसको कहा जाता है? चारों कैपिटल मार्केट हैं आपके, तो आपका आंसर 25 का हो जाएगा डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, ये इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा
तीनों सही हैं इसमें आपके। ट्वेंटी 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया कि बॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। बताइए इसमें आपके कितने सही हैं इन्वेस्टमेंट। तो 3 इसमें सही हैं, 1 गलत है, तो आपका हो जाएगा 3, यानी सी आंसर हो जाएगा। 29 में पूछा गया है कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द एबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। इसमें 3 लिया गया था, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 30 का आंसर जो है वो चारों सही है, आपका हो जाएगा डी। 31 आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भारत के केस में अगर बात करें तो भारत के कोर्ट के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सही से अगर बताया जा रहा है तो वो बताता है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपका जो आंसर होगा, इन इंडिया प्रिजन और मैजन, इसमें आपका ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है कंट्री में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली अगर मुख्य काम पूछा जा रहा है तो इसमें एक आपका जो आंसर होगा हमारी तरफ से दिया जा रहा है सी, इट डिफाइंड द लिमिट एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये पावर की गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करती है, उसको रोकती है। उसके बाद 34 क्वेश्चन जो है अमेंडमेंट से पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाइडली जो यूज करा जाए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो आपका 42nd अमेंडमेंट था, तो आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से क्वेश्चन, मतलब आपको कमीशन जो आपके नॉन स्टेचुटरी कमीशंस बॉडी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उससे क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा बी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। इलेक्शन इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी 2। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिल लिमिट विद इन डिक्लेयर इज एब्सेंट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी। फिर 37 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको फाइनेंस बिल और मनी बिल में पूछा गया क्वेश्चन था। जैसे पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट सही है। जब मनी बिल होता है तो मनी बिल 110 नंबर आर्टिकल में हम पढ़े हैं कि मनी बिल जो होता है जब लोकसभा उसको पास कर देगी तो फाइनेंस राज्यसभा उसको ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, और अगर कुछ भी ना करे तो 14 डेज में वो आपका अप्रूव माना जाता है। और उसके बाद इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर आर नो जॉइंट सिटिंग। हाँ, मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होता, यह स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ओनली 2B हो जाएगा। 38 का जो आंसर होगा वो ओनली 3 होगा। उसके बाद 39th कुछ नंबर क्वेश्चन जो है रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया कौन सा था फॉलोइंग स्टेटमेंट, इससे आपको शेड्यूल एरिया से पूछा गया, आपका इसमें एक केवल सही है, ओनली 1 होगा आपका आंसर। फोर्टी नंबर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका वो इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर हो जाएगा आंध्रा ए। 42 विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ऑल 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। ठीक है, काकोड़ी रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, काकोड़ी मुनिची, इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स हैं आपका। 43 का आंसर जो होगा वो होगा बी। 44 देखते हैं, का आंसर हो जाएगा सी। 45 में कोई भी सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 46 इसमें एक सही मैच किया हुआ है, ओनली 1 ए होगा सही। ठीक है, 47 का आंसर
सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक, रनिंग वाटर, मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्ड एंड लिविंग बाय अदर रिलीजियस ऑफ। ये स्टेटमेंट कहाँ आपको मिलता है? बुद्धिज्म में, ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। आपका आंसर हो जाएगा 47 का बी। उसके बाद हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्जेस्ट डैम? अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ए, देवराय 1 बनाए थे। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेडेवल गुजरात सरेंडर दीव एंड दीव जो है वो पोर्तुगीज को पोर्तुगीज को दीव जो था वो बहादुर शाह के द्वारा दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है, कौन सा फॉलोइंग एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट ने घोषित किया? वो था 1833। ठीक है, 1772 वाला जो आया था, तो 1772 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। तो ये पहला 50 क्वेश्चन है सेट ए का जो आज एग्जाम हुआ यूपीएससी का, और अगला 50 क्वेश्चन का जो सेट होगा वो आपको थोड़ी ही देर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये केवल आंसर्स हैं। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन और इसका डिटेल आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल कोशिश कर रहा है आपके लिए जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको क्लासेज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। सो सब्सक्राइब आवर चैनल। इट्स एट स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग ए चैनल फॉर आवर स्टूडेंट फ्रॉम रूरल इंडिया। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज दें तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।